नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि कैसे एक ट्रांसपोर्टर अपनी GSTR1, GSTR3B और GSTR9 फाइल करेगा। हाँ जी दोस्तों, अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं या आपके पास ऐसे क्लाइंट्स हैं, आप प्रोफेशनल है या अकाउंटेंट है, ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हैं, तो उस केस में कैसे GSTR1, GSTR3B या GSTR9 फाइल करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बिजनेस का केस अलग है। इस तरह के केस में अलग तरह से GSTR1, GSTR3B और GSTR9 फाइल होती है। तीनों ही रिटर्न मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस के केस में कैसे तीनों रिटर्न फाइल करेंगे। चलिए समझेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सबसे पहले 3B और R1 के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं इसकी रिपोर्टिंग R1 में बताता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अक्टूबर मंथ की ले लेते हैं। अक्टूबर मंथ की मेरी R1 फाइल हो चुकी है। देखो, मैं यहाँ पे फाइल करके नहीं दिखाऊंगा, तरीका बताऊंगा कि कैसे फाइल करना होता है, ठीक है। देखो, ये जो टैक्स पेयर है ये ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है, ठीक है। देखो दोस्तों, कुछ बेसिक बातें समझ लेना कि ट्रांसपोर्ट की सप्लाई कैसे होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सप्लाई दो तरीके से होती है। पहला, आप RCM बेसिस पे सप्लाई करते हो, दूसरा आप फॉरवर्ड चार्जेस में करते हो। RCM बेसिस पे रिसिपेंट रिवर्स चार्ज बेसिस पे जो भी सर्विस लेगा वो टैक्स जमा करेगा, और दूसरा अगर फॉरवर्ड चार्जेस होगा तो ट्रांसपोर्टर बिल पे GST चार्ज करेगा और उसका GST जमा कराएगा। तो दो तरह की सप्लाई होगी। पहली सप्लाई हो गई हमारी RCM वाली, ठीक है, RCM में। दूसरी सप्लाई होगी FCM में। FCM में फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म बोल सकते हो आप, जहाँ बिल पे ट्रांसपोर्टर GST चार्ज करता है और RCM में बिल पे GST चार्ज नहीं करता है। जो भी सर्विस लेगा रेसिपेंट ही GST जमा कराएगा। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपकी अगर केवल RCM की सप्लाई है, ठीक है, RCM की सप्लाई, तो उसको कहाँ दिखाओगे GSTR1 में। अगर RCM की सप्लाई होगी तो उसको आप, अब RCM की सप्लाई में भी दो तरह की सप्लाई होगी। जिसको आप सप्लाई कर रहे हो वो एक रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। यानी दो होगा, एक रजिस्टर्ड और एक होगा अनरजिस्टर्ड, ठीक है। तो जब रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो जब भी उसकी सेल को दिखाएंगे आप B2B इनवॉइस के अंदर दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाना होता है, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी कोई भी इनवॉइस डिक्लेयर करते हैं तो उसमें एक इनवॉइस ऑप्शन होता है, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्जेस, इस पर टिक कर देना होता है। और अपनी वैल्यू को, देखो, टैक्सेबल वैल्यू को यहाँ डिक्लेयर कर दोगे, जितने परसेंट वाली है उस परसेंट को डिक्लेयर कर दोगे, ठीक है। जहाँ पे रिसिपेंट जो है उसका टैक्स जमा कराएगा। मान लो 5% की सप्लाई है, 5% वाले में आपने डिक्लेयर किया, ठीक है, और इस वाले ऑप्शन पे टिक कर दिया सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्जेस। जिससे क्या होगा, और सामने वाली पार्टी इसका जो टैक्स है वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे भरेगी। जब आप एक B2B सप्लायर को, मतलब एक रजिस्टर्ड सप्लायर को RCM की सप्लाई देते हो। दूसरा केस आता है जब एक आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर को RCM की सप्लाई देते हो, तो उस केस में कैसे करना है। देखो, जब एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर को करते हो तो अनरजिस्टर्ड मतलब B2C। अब B2C वाले इनवॉइस को आप यहाँ नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं होता कि आप उस पर टिक कर सको कि मेरी ये RCM वाली सप्लाई है, या रिसिपेंट RCM बेसिस पे सप्लाई को दिखाता है। मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये पुरानी रिटर्नों में तो नहीं होगा ऑप्शन, नई रिटर्न में देख लेते हैं। अगर R1 में दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ ऐड करके। देखो, B2C आ गया। अगर ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे, ऐड रिकॉर्ड पे देखो, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है कि आप टिक कर सको कि सप्लाई रिवर्स चार्ज में है जो अनरजिस्टर्ड कर रहे हो। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए बिहार स्टेट में करते हो आप सप्लाई, आपकी सेल यहाँ पे 100 रुपये की है। फिर आपको यहाँ पे टैक्स RCM की सप्लाई कितने परसेंट वाली है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे टैक्स भी आएगा। तो जब आप B2C को करो, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसकी सप्लाई करो, नील रेटेड हो गया, या फिर आप नील रेटेड सप्लाई में भी दिखा सकते हो। देखो, यहाँ पे आता है नील रेटेड सप्लाई। नील रेटेड मतलब आपके लिए तो नील रेटेड है, सामने वाला RCM में कवर है तो RCM बेसिस पे जमा करेगा। देखो, यहाँ पे आप दिखा सकते हो इंटरेस्टेड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, नील रेटेड में दिखा सकते हो। इंटरेस्टेड सप्लाई टू, देखो, इंटरेस्टेड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे दिखाओगे। अगर सेम स्टेट में है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, तो यहाँ दिखाओगे, ठीक है। जब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को RCM सप्लाई दिखाते हो। ये तो थी बात RCM वाली।
अगर एफसीएम में कवर हो तो ट्रांसपोर्टर, एफसीएम मतलब जब बिल पे जीएसटी चार्ज कर रहा है ट्रांसपोर्टर, तो बिल पे जीएसटी चार्ज कर रहा है तो उस केस में सिंपल है, बी टू बी इन्वॉइस में जाना है उसको। मैं आपको दिखाता हूँ, बी टू बी इन्वॉइस में जाना और वो डिक्लेयर करनी है अपनी सप्लाई। नॉर्मल जैसे रेगुलर सप्लाई डिक्लेयर करते हैं ना, वही सेम करना है। बी टू बी इन्वॉइस में जाके आपको अपनी यहाँ पे सप्लाई डिक्लेयर करनी होगी। बिल नंबर, पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी होगी। ठीक है, जैसे नॉर्मल सप्लाई दिखाते हो। बी टू बी के केस में यहाँ पे रजिस्टर्ड हो पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, यहाँ पे भी दो केस आएंगे। एक जब आप सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को करोगे, दूसरा एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को करोगे। तो जब रजिस्टर्ड पर्सन को करोगे और जब अनरजिस्टर्ड पर्सन को करोगे तो दोनों ही केस में समझा देते हैं। देखो, जब रजिस्टर्ड पर्सन को करोगे तब तो बी टू बी में दिखाना है आपको, और जब अनरजिस्टर्ड पर्सन को करोगे तब उसको आप बी टू सी में दिखाओगे, क्योंकि आपने अब सप्लाई पे टैक्स लगाया है, बिल पे जीएसटी चार्ज किया है, यहाँ पे सामने वाली पार्टी जमा नहीं कर रही है, तो बी टू सी में दिखा के उसका टैक्स जो भी होगा एप्लीकेबल वो दिखाओगे। ठीक है, तो एफसीएम के केस में ऐसे दिखाएंगे, आरसीएम के केस में ऐसे दिखाएंगे, जीएसटीआर 1 में। अभी समझते हैं कि जीएसटीआर 3B में कैसे दिखाएंगे। बैक करते हैं और चलते हैं जीएसटीआर 3B में। यहाँ से मैं आ गया अक्टूबर मंथ में, सर्च पे क्लिक किया, जीएसटीआर 3B फाइल है मेरी। अब देखो जीएसटीआर 3B में पहला केस आएगा आरसीएम का, जब ट्रांसपोर्टर आरसीएम में बिल काट रहा हो सकता है कि आपकी मिक्स सप्लाई हो, तो मिक्स सप्लाई के अकॉर्डिंग आपको दिखाना होगा अपनी R1 में और 3B में। ठीक है, टेबलें बता दी मैंने आपको कौन कौन सी टेबल में कहाँ कहाँ डिक्लेयर करना है। अभी ये समझो कि 3B के अंदर कैसे दिखाएंगे, तो पहले समझते हैं आरसीएम वाला केस में। आरसीएम वाले केस में अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हो तो उस केस में रिसिपेंट यहाँ पे जीएसटी पे करेगा, आरसीएम बेसिस पे आपको जीएसटी पे नहीं करना। तो 3B में अगर ओपन करते हैं यहाँ पे ऊपर वाले कॉलम में, ये कहता है ना कि आउटवर्ड सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई, मतलब जीएसटी कौन पे कर रहा है, रिसिपेंट। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखो यहाँ क्या ऑप्शन है, अदर आउटवर्ड सप्लाई, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो यहाँ पे नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और अदर आउटवर्ड सप्लाई सभी आएगा। नील रेटेड मतलब जहाँ पे आपको जीएसटी पे नहीं करना, सामने वाली पार्टी जीएसटी पे कर रही है, तो उस केस में आप यहाँ पे लिखोगे उस तरह की सप्लाई को, जब रिसिपेंट जीएसटी पे करेगा। आरसीएम की सप्लाई पहला वाला, जब रजिस्टर्ड पर्सन को करते हो। अनरजिस्टर्ड को पर्सन को कर रहे हो तो उस केस में भी आपको यहीं पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट अलग कोई कॉलम नहीं है अनरजिस्टर्ड का। रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, आरसीएम बेसिस पे सप्लाई है आपकी, सामने वाला पर्सन रिसिपेंट जो है आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे कर रहा है जो आपने सेल किया उसके ऊपर, तो उस सप्लाई को भी यहीं डिक्लेयर करोगे। ठीक है, सी वाले कॉलम में जहाँ पे लिखा है अदर आउटवर्ड सप्लाई रिलेटेड एग्जेम्प्टेड। ठीक है, एफसीएम की बात करें, जब बिल पे आप जीएसटी चार्ज करेंगे, इसमें दो तरह के केस आएंगे, एक रजिस्टर्ड पर्सन को करोगे, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को करोगे। तो रजिस्टर्ड पर्सन हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, दोनों की रिपोर्टिंग आप टेबल नंबर ए में करोगे। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि ये हमारी टैक्सेबल सप्लाई हो गई, क्योंकि एफसीएम के अंदर टैक्सेबल हो जाती है। रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, दोनों की रिपोर्टिंग आप यहाँ पे करोगे, ए वाले कॉलम में। लेकिन जो B2C सप्लाई होगी, B2C सप्लाई अगर इंटरस्टेट होती है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको 3.2 में भी देनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर दिया मतलब B2C सप्लाई कर दिया, तो जब B2C कर दोगे और इंटरस्टेट हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हुआ, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। समझ में आया कि कैसे आप ट्रांसपोर्टर के केस में जीएसटी 3B फाइल करोगे। देखो ये 3B का मेथड हो गया कि 3B कैसे फाइल करना है। अभी समझते हैं जीएसटीआर 9 कैसे फाइल करना है। R1 हो गया, 3B हो गया क्लियर। अभी समझते हैं जीएसटीआर 9 कैसे फाइल करना है। दोनों रिटर्न समझ गए, अब मैं आपको जीएसटीआर 9 की तरफ ले चलता हूँ। सर्विस में चलेंगे, रिटर्न में चलेंगे और यहाँ से चलेंगे एनुअल रिटर्न में, और फाइनेंशियल ईयर 22-23 ही निकाल लिया। 22-23 की रिटर्न जा रही है तो 22-23 ही समझा देता हूँ, मैंने फाइल कर रखा है, फिर भी मैं डिटेल समझा दूंगा। देखो अब यहाँ पे जो भी आपने पूरे साल की ट्रांजेक्शन करी होगी 3B और R1 के बेसिस पे आएगा। अगर आपने 3B और R1 गलत कर दिया है, इस तरह से नहीं किया जैसे मैंने बताया, तो 9 में उसको ठीक कर लेना। ठीक है, 9 में कैसे कैसे ठीक करोगे, इसी मेथड का यूज़ करेंगे। ट्रांसपोर्टर बिजनेस जो है, ये ट्रांसपोर्टर, एक ट्रांसपोर्टर की दो तरह की सप्लाई हो सकती है, आरसीएम की सप्लाई हो सकती है या फिर एफसीएम की हो सकती है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो जब आरसीएम की सप्लाई आएगी तो आरसीएम की सप्लाई को आप कहाँ दिखाओगे, देखो नीचे स्क्रॉल करते हैं,
ये जितनी भी सप्लाई है, देखो यहाँ क्या लिखा है, डिटेल ऑफ एडवांस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल, यानी जिसके ऊपर टैक्स पेबल बना है। तो आरसीएम के केस में तो टैक्स पेबल बनता ही नहीं, मेरा रिसिपेंट देता है टैक्स, तो उस केस में क्या करेंगे, टेबल नंबर 4 भरना ही नहीं है अगर आपकी आरसीएम की सप्लाई है। ठीक है, टेबल नंबर 5 पे आते हैं। ये क्या बोलता है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। हाँ देखो यहाँ कहता है टैक्स इज नॉट पेबल, तो ऐसी सप्लाई आपको डिक्लेयर करनी जिसके ऊपर टैक्स पेबल नहीं बनता है, मतलब जिस पे आपको टैक्स नहीं भरना, यानी आरसीएम की सप्लाई। आरसीएम की सप्लाई इसी टेबल में जाएगी, टेबल नंबर 5 में। कहाँ पे जाएगी, देखो सी वाला पॉइंट, सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय रिसिपेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, मतलब टैक्स जो है वो रिसिपेंट पे करेगा रिवर्स चार्ज बेसिस पे। तो ऐसी सप्लाई की डिक्लेयर कर दो आप यहाँ पे जहाँ पे रिसिपेंट रिवर्स चार्ज बेसिस पे अपनी उस सप्लाई के ऊपर जीएसटी पे करेगा। इस तरह की सप्लाई यहाँ देंगे। बेसिकली आरसीएम वाली सप्लाई, एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस आरसीएम वाली सप्लाई दिखाता है तो उसको यहाँ दिखाएगा जहाँ पर रिसिपेंट जहाँ सर्विस ले रहा है उसके ऊपर उसको जीएसटी पे करना है। ठीक है, तो आरसीएम वाली सप्लाई समझ में आ गया कहाँ दिखाना है। अब बात करते हैं एफसीएम वाली सप्लाई। अब आरसीएम में दो होंगे, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, तो दोनों को एक ही कॉलम में दिखाना है क्योंकि यहाँ पे अलग से कोई ऑप्शन नहीं है, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, दोनों इकट्ठा यहीं दिखाना है आपको। अब बात करते हैं एफसीएम के बारे में। एफसीएम का केस क्या होगा, एफसीएम के केस में समझना फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आपका टैक्स पेबल बनता है क्योंकि टैक्स आप उसके ऊपर देते हो, चाहे रजिस्टर्ड पर्सन को करो या अनरजिस्टर्ड पर्सन को करो, चाहे B2B करो चाहे B2C करो, टैक्स तो बनेगा ही, देना ही पड़ेगा। तो उस तरह के केसेस में आपको टेबल नंबर 4 पे डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। जब आप रजिस्टर्ड पर्सन को करते हो तो उसकी डिटेल B2B में जाती है कि B2B मेरी इतनी सप्लाई है, और जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को करते हो तो उसकी डिटेल B2C में जाती है। तो B2B वाली को B2B में डिक्लेयर करेंगे, B2C वाली को B2C में डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ये दोनों ही कॉलम आएंगे शुरुआत के टेबल 4 के, ए और बी के कॉलम को यूज़ करना है। उससे रिलेटेड कोई क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, उसकी डिटेल आप यहाँ पे नीचे दे सकते हो। तो एफसीएम का समझ में आया कि एफसीएम को कहाँ डिक्लेयर करना है। बस यही दो टेबल इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट बिजनेस के केस में, बाकी सब आईटीसी की डिटेल का बाइफर्केशन है। और चूँकि मैंने अपनी GSTR 9 की डिटेल वीडियो बना रखी है कि कैसे फाइल करनी है और कौन कौन सी टेबल मैंडेटरी है, कौन सी ऑप्शनल है, ये मैंने अपने विद नोटिफिकेशन वाली GSTR 9 वाली वीडियो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए बना रखा है। जाके चैनल पे देखो, 9 फाइल करने से पहले ज़रूर देखो क्योंकि उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि कौन सा मैंडेटरी टेबल है और कौन सा ऑप्शनल है। इस वीडियो के अंदर केवल मैंने ये बताया है कि कैसे एक ट्रांसपोर्टर अपनी GSTR 3B, GSTR 1 या GSTR 9 फाइल करेगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।